हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं पार्टीशन वैल्यू, राइट। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यू। कल के लेक्चर में हमने डिसाइल स्टार्ट किया था एंड कल हमने डिसाइल पर सम सॉल्व किया था फॉर इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा, राइट। आज हम डिसाइल ही पढ़ने वाले हैं बट फॉर कंटिन्यूअस डेटा। कौन से प्रकार का डेटा? कंटिन्यूअस डेटा। ऑलरेडी कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, इस पर ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। तो उसे गो थ्रू करो। तो आज हमें कंटिन्यूअस डेटा के लिए डिसाइल्स फाइंड आउट करना है। डिसाइल्स इज नथिंग बट, मैं एक सिंपल क्विक रिवीजन कर रहा हूं। डिसाइल्स इज नथिंग बट 10 इक्वल डिवीजन और 10 इक्वल पार्टीशन ऑफ द गिवन डेटा। तो मान लो एक डोरी है, उस डोरी को, डोर को अब अगर 10 टुकड़ों में बांटोगे तो उन 10 टुकड़ों को कहा जाएगा डिसाइल्स। ईच पार्ट विल बी कॉल्ड एज डिसाइल। सो 10 टुकड़े के लिए आपको 10 पार्टीशंस डालनी पड़ेगी, यस और नो। सो देयर विल बी अ डिसाइल 1, डिसाइल 2, डिसाइल 3, डिसाइल 4 एंड सो ऑन। तो आपको 1 से लेकर 10 डिसाइल तक कोई भी डिसाइल पूछ सकते हैं, राइट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने कहा है कि फाइंड आउट डिसाइल 5 एंड डिसाइल 7 या D5 एंड D7, नथिंग बट डिसाइल 5 एंड डिसाइल 7, यानी कि पार्टीशन वैल्यू 5 एंड पार्टीशन वैल्यू 7, राइट। फॉर द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। तो उनके मार्क्स उन्होंने दिए, बट यहां पर डेटा दिया है कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि उन्होंने मार्क्स को ग्रुप किया है या एक रेंज में डिस्ट्रीब्यूट किया है 0 to 10। सो द रेंज इज 0 to 10। तो 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 मार्क्स लाने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 40 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं एंड 40 to 50 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं। सो देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स, बट 100 स्टूडेंट्स को हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है इनटू मार्क्स वाइज, राइट। ग्रुप बनाया, 0 to 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों का एक ग्रुप बनाया, राइट। 10 to 20 मार्क्स लाने बच्चों का एक ग्रुप बनाया, 20 to 30 वालों का एक ग्रुप बनाया, 40 to 50 वालों का एक ग्रुप बनाया, राइट। मतलब जो 0 to 10 के ग्रुप में है 10 बच्चे, उनके मार्क्स कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 10। 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। सो दैट इज वी हैव ग्रुप देम। तो कंटिन्यूअस डेटा क्लास दिया है उन्होंने 0 to 10। 0 to 10 will be called as first class, 10 to 20 will be called as second class, 20 to 30 will be called as third class, 30 40 will be called as fourth class, 40 to 50 will be called as fifth class. So there are 5 classes according to the marks and हर एक क्लास में there are number of students. तो 0 to 10 क्लास में there are 10 students. So 0 to 10 will be called as class and number of students will be called as frequency, right? तो इसी डेटा का हमें डिसाइल 5, डिसाइल 7 कैलकुलेट करना है, राइट। तो टू फाइंड डिसाइल, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप फॉर कंटिन्यूअस डेटा? अगर मुझे डिसाइल कैलकुलेट करना है तो मेरी फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। कैसे? तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं। कल वाले क्वेश्चन में भी हमने CF का कॉलम बनाया था या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, राइट। इन विच डेटा? इन डिस्क्रीट डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा में भी मुझे CF बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। कैसे? तो पहले 2 कॉलम में वही ड्रॉ कर रहा हूं जो क्वेश्चन में दिए, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं FF, यानी कि फ्रीक्वेंसी, राइट। सो मार्क्स का एक कॉलम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक कॉलम एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। तो लास्ट कॉलम इज CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, राइट। अब मार्क्स में पहला मार्क्स इज 0 to 10, तो मैं लिख रहा हूं 0 to 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 10, फिर 10 to 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 10, 20 to 30 उसकी फ्रीक्वेंसी 40, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 20 एंड 40 to 50 इज फ्रीक्वेंसी 20। तो नथिंग बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन वाला टेबल है, वो ओरिजिनल क्वेश्चन वाला टेबल मैंने कॉपी किया एंड यहां पर पेस्ट किया। सो सिंपली मैंने एज इट इज वैल्यू उठाए विदाउट एनी चेंज। तो मार्क्स एज इट इज लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज लिखा। अब मुझे चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो फ्रीक्वेंसी से उन्हें ऐड करते 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 नीचे आना है। तो फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी 10, फिर सेकंड क्लास का 10 + 10 20, फिर 20 + 40 60, प्लस 60 + 20 80 एंड 80 + 20 100। तो 10 पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर पहले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 प्लस दूसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी 10, तो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना 20। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, अगले क्लास की फ्रीक्वेंसी 40, तो 20 + 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना 60 एंड सो ऑन। इसका डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यस और नो। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। वहां पर मैंने कैलकुलेशन का भी कॉलम बनाया था एंड फिर CF बनाया था। तो इट इज इजी टू फाइंड CF, इज वेरी बेसिक, ये आपने ऑलरेडी स्कूल लेवल में भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया है, एज पर स्टेप 1 मुझे D5 एंड D7 यानी कि डिसाइल 5 एंड डिसाइल 7 फाइंड आउट करना है। तो मैंने स्टेप 1 के अकॉर्डिंग पहले क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया, राइट। यहां तक क्लियर है?
तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मिल गया। अब स्टेप 2 कहता है फाइंड एन। स्टेप 2 क्या कहता है, फाइंड एन। एन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी कॉलम की टोटल। तो मैं फ्रीक्वेंसी कॉलम की टोटल ले रहा हूं, तो एन मुझे मिल रहा है 100, तो एन इज नथिंग बट 100। फ्रीक्वेंसी कॉलम की टोटल, एफ कॉलम की टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टोटल इज 100, राइट। देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100 है। क्वेश्चन में भी बताया कि द डेटा ऑफ 100 स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100, तो मुझे n मिला 100। तो स्टेप 2 के हिसाब से मैंने एंड फाइंड आउट किया 100, राइट। अब चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिसाइल क्लास। अब मुझे दो डिसाइल्स फाइंड आउट करने हैं, डिसाइल 5 एंड डिसाइल 7 या D5 एंड D7 फाइंड आउट करना है। तो D5 और D7 फाइंड आउट करने से पहले आई हैव टू फाइंड D5 कौन से क्लास में आएगा एंड D7 कौन से क्लास में आएगा। तो आई हैव टू फाइंड डिसाइल्स क्लास। तो D5 करते वक्त भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, D7 फाइंड आउट करते भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि पहले हम डिसाइल कौन से क्लास में है वो क्लास फाइंड आउट करेंगे एंड फिर एक्चुअल डिसाइल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मैं पहले D5 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आई फाइंड कि D5 कौन से क्लास में है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं D5 क्लास इज इक्वल टू, D5 क्लास इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट n/10, 10 हिस्से, इसलिए n/10। अब 5 क्यों, क्योंकि मुझे फिफ्थ पार्टीशन चाहिए। D5 यानी कि फिफ्थ पार्टीशन वैल्यू है, तो D5 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में n/10th ऑब्जर्वेशन। D5 इज इक्वल टू, या D5 क्लास की वैल्यू इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में n/10th ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे D7 क्लास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 7 ब्रैकेट में n/10th। अगर मुझे 8th क्लास की या 8th डिसाइल चाहिए, D8 चाहिए, तो मैं करूंगा 8 ब्रैकेट में n/10। मतलब बाहर की वैल्यू चेंज होगी, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मुझे D4 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 4 ब्रैकेट में n/10। अगर D2 चाहिए तो मैं लिखूंगा 2 ब्रैकेट में n/10। तो ब्रैकेट के अंदर n/10 ही रहेगा, बाहर की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू कि मुझे कौन सा डिसाइल की वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहाँ पर D5 चाहिए यानी कि डिसाइल 5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 ब्रैकेट में n/10। तो डू वी हैव n की वैल्यू, आंसर इज यस, n की वैल्यू इज 100। तो मैं आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, D5 क्लास इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 100/10th ऑब्जर्वेशन, तो 100/10th ऑब्जर्वेशन। फिर से सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 10 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10, मुझे कितना आंसर मिलेगा, 10। तो मेरा अगला कैलकुलेशन बनेगा D5 क्लास इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 10। ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, 100/10 इज 10, yes or no, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10। तो D5 क्लास इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 10th ऑब्जर्वेशन। अब ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू ब्रैकेट का बाहर का वैल्यू मल्टीप्लाई करो, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मुझे मिलेगा 50। तो D5 क्लास इज इक्वल टू 50th ऑब्जर्वेशन। तो 50वां ऑब्जर्वेशन नथिंग बट 50वें स्टूडेंट के मार्क्स इज माई डिसाइल 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको एक लाइन में खड़ा करूंगा। 100 बच्चे, मान लो एक क्लासरूम में जाऊंगा, 100 बच्चे एक लाइन पे खड़ा करूंगा एंड बोलूंगा 50th नंबर पर जो बच्चा है आपके मार्क्स बताओ। तो वो जो मार्क्स बताएगा दैट विल बी माई डिसाइल। बट यहाँ पर तो हमारे पास 100 बच्चे नहीं है जिन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्लासिफाइड डेटा है, ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है, यस और नो। तो इस कंटिन्यूअस डेटा में से मुझे 50वें नंबर के स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 50th ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करूंगा विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जो लास्ट कॉलम है CF कॉलम में मैं चेक करूंगा कि 50वां बच्चा किससे पहले आ रहा है। तो जो पहला क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 10। तो जो 50वां बच्चा है वो पहले क्लास यानी कि 10 से पहले आ सकता है क्या, आंसर इज नो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास CF, लास्ट आखिर का कॉलम इज CF इज 10। पहले क्लास का CF इज 10 यानी कि पहले क्लास में केवल 10 बच्चे हैं। फिर मैं चला गया सेकंड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 20। तो कैन 50 बी बिफोर 20, आंसर इज नो। 50 20 से पहले हो नहीं सकता है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तीसरे क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 60। तीसरे क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 60। तो मेरा D5 क्या है, 50th ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे बताओ 50th ऑब्जर्वेशन 60 से पहले आ सकता है क्या, 50th ऑब्जर्वेशन 60 CF से पहले आ सकता है क्या, आंसर इज यस। 10 से पहले नहीं आ सकता है, 20 से पहले नहीं आ सकता है, बट 60 से पहले आ सकता है। तो जो 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली रो है दैट बिकेम माय D5 क्लास। तो उस रो को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस बिकेम माय D5 क्लास की रो।
राइट। अब D5 का क्लास कौन सा है 20 to 30, तो मैं नीचे लिख रहा हूं D5 क्लास इज 20 to 30। मुझे क्लास की वैल्यू चाहिए कि 60 से पहले 50th ऑब्जर्वेशन आएगा, यस, मतलब 50th ऑब्जर्वेशन इज 20 to 30, मतलब जो 50वें नंबर का स्टूडेंट है उसके मार्क्स आर 20 to 30 के बीच में। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे उनको एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, जो 50वें बच्चे के मार्क्स है दैट विल बिकेम माय D5। तो 50वें बच्चे के मार्क्स इज बिटवीन 20 to 30, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 20 to 30। कल डिस्क्रीट डेटा में सिंपल था, मार्क्स में एक ही वैल्यू थी, तो वही वैल्यू आपके लिए D5 कहलाता था, या D7 या D6 या D8 जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो। बट यहाँ पर तो क्लास है, मतलब जो 50वां बच्चा है उसके मार्क्स इज एनीथिंग बिटवीन 20 to 30। इज इट क्लियर? इसे समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 100 मेहमान आए हुए हैं। कितने मेहमान आए हुए हैं? 100 मेहमान आए हुए हैं, राइट। तो 100 मेहमानों को आपने 5 अलग अलग रूम में रखा है। पहले रूम में 10 मेहमानों को रखा है, दूसरे रूम में और 10 मेहमानों को रखा है, तीसरे रूम में 40 मेहमानों को रखा है, फिर 20 मेहमान। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज नथिंग बट योर गेस्ट, राइट। अब आपके घर में कुछ विधि है, जो ब्राह्मण आया हुआ आपके घर पर वो बोल रहा है कि जो 50वां मेहमान आपके घर में आया उसे लेके आओ। 50वां मेहमान, राइट। 50th मेहमान हमें चाहिए। 100 मेहमान है, मुझे 50वां मेहमान चाहिए। तो फिर आप काउंट करोगे, पहले 10 मेहमान, फिर 10 मेहमान, फिर 40 मेहमान। तो 50वां मेहमान कौन से रूम में है वो रूम में मुझे पहले ढूंढनी पड़ेगी, ये सॉर्ट नो। तो 5 रूम से, तो 50वां मेहमान कौन से रूम में वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये सॉर्ट नो। तो मैं चेक कर रहा हूं कि पहले रूम का CF इज 10, मतलब यहां पर पहले 10 मेहमान आए हुए हैं। फिर 10 के बाद अगले 10 मेहमान मैंने दूसरे रूम में रखे, फिर उसके बाद आए हुए अगले 40 मेहमान मैंने तीसरे रूम में रखे। तो पहले रूम में 10 मेहमान हो गए, पहली प्लस दूसरी रूम मिला के 20 मेहमान हो गए, एंड पहली दूसरी प्लस तीसरी रूम मिला के 60 मेहमान हो गए। मतलब तीसरे रूम के अंदर मेरा 50वां मेहमान है, तो मैं तीसरे रूम के अंदर जाऊंगा एंड फिर तीसरे रूम से 50वें मेहमान को बाहर निकाल के लेके आऊंगा। सेम इज हियर, मुझे 50वें स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, तो मैं पहले चेक कर रहा हूं कि मेरा 50वां स्टूडेंट कौन से क्लास में है। पहले क्लास में देर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास में देर आर अगेन 10 स्टूडेंट्स, टोटल 20 स्टूडेंट्स, फिर थर्ड क्लास में देर आर 40 स्टूडेंट्स, टोटल 60 स्टूडेंट्स। मेरा 50th स्टूडेंट इज इन द थर्ड क्लास, मतलब जो 50th स्टूडेंट है उसके मार्क्स इज बिटवीन 20 to 30। इट इज लाइक ग्रुप्स ना, कि पहले 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप, फिर 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप, फिर 40 स्टूडेंट्स का ग्रुप। सो 50th स्टूडेंट इज इन द थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप का मार्क्स वैल्यू क्या है? थर्ड ग्रुप का मार्क्स वैल्यू इज एनीथिंग बिटवीन 20 to 30। तो मुझे एग्जैक्टली 50th स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछने पड़ेंगे। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 20 to 30। सो कैन वी से कि उसके 20 मार्क्स है, कैन वी से उसके 30 मार्क्स है, वी डोंट नो। उसके 20 to 30 के बीच में कोई भी कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे D5 क्लास में घुस के D5 की वैल्यू निकालनी। मुझे D5 क्लास मिला, D5 क्लास इज व्हाट 20 to 30, मतलब जो D5 है उसकी वैल्यू इज 20 to 30, इज बिटवीन 20 to 30। बट एग्जैक्टली व्हाट? तो अगले स्टेप में वही कैलकुलेट करूंगा, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिसाइल। डिसाइल क्लास मिला मुझे, D5 का क्लास मिला। अब मुझे D5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D5 या डिसाइल। तो मैं अब अगला फॉर्मूला लिख रहा हूं, D5 इज इक्वल टू L प्लस 5n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखो फॉर्मूला ठीक से देखो, याद करो, D5 इज इक्वल टू L प्लस 5n, क्योंकि मुझे D5 चाहिए। अगर D7 चाहिए होता तो सब फॉर्मूला सेम रहता, मैं लिखता L प्लस 7n। D7 चाहिए तो 7n, D8 चाहिए तो 8n। तो बस n को मल्टीप्लाई करो विद द ऑब्जर्वेशन वैल्यू या विद द डिसाइल वैल्यू, कि आपको कौन सा पार्टीशन वैल्यू चाहिए। मुझे 7th पार्टीशन चाहिए तो 7n, अगर मुझे 8th पार्टीशन चाहिए तो 8n, अगर मुझे 3rd पार्टीशन चाहिए तो 3n। गेटिंग इट? सो L प्लस मुझे 5th पार्टीशन चाहिए D5, यानी कि 5th पार्टीशन वैल्यू चाहिए, डिसाइल 5 चाहिए, तो L प्लस 5n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H बिकेम माई D5 का फॉर्मूला। तो मुझे D क्लास पहले मिला, D क्लास को बेस लेके मैं D5 का फॉर्मूला अब लिख रहा हूं। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मुझे L चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, N चाहिए। तो ये फिर से 5 वैल्यू वही है जो हम इससे पहले क्वार्टाइल में यूज करते थे। क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी इसी प्रकार होता था, सिर्फ वहां पर क्या होता था, Q1 का फॉर्मूला Q3 का अलग होता था, यस और नो। वहां पर हम 3n/4 करते थे क्वार्टाइल, यानी कि 4 हिस्से। यहां पर हम 5n/10 हिस्से कर रहे हैं, तो बाय 10 है, 10 पार्टीशन वैल्यूज है। गेटिंग इट? तो अब L मीन्स व्हाट?
L मतलब फिर से वही, यहां पर हमारा डिसाइल क्लास क्या है, डिसाइल क्लास इज 20 to 30, तो 20 विल बी माई L लोअर लिमिट, मेरे डिसाइल क्लास का लोअर लिमिट, तो L मैं नीचे लिख रहा हूं L इज इक्वल टू 20, 2030 जो हाईलाइटेड क्लास है 2030 इज माई D5 क्लास, तो D5 क्लास की शुरुआत लोअर लिमिट क्या है 20, तो 20 बिकेम माई L, राइट। L के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए N, तो N हमारे पास वेरी क्लियरली दिख रहा है N इज इक्वल टू 100, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ N इज इक्वल टू 100। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, CF की वैल्यू चाहिए, तो CF मतलब जो आपका हाईलाइटेड क्लास है D5 क्लास है उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपका 20-30 इज यूर D5 क्लास, हाईलाइटेड क्लास से पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 20, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ CF इज 20, राइट। फिर मुझे क्या चाहिए F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ D5 क्लास, तो D5 क्लास यानी कि हाईलाइटेड क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 40, तो मैं नीचे लिख रहा हूं F इज इक्वल टू 40। एंड लास्ट मुझे चाहिए H मतलब क्लास विड्थ, तो मेरा D5 क्लास इज 20-30, तो 20-30 का डिफरेंस यानी कि 30 - 20, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो H क्लास विड्थ इज इक्वल टू 30 - 20 यानी कि 10। तो मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मुझे डिसाइल क्लास फाइंड आउट करना है, फिर डिसाइल क्लास के बाद मुझे डिसाइल का फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने यहाँ पर लिखा, उस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मुझे L चाहिए, N चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, वो मैंने D5 क्लास से लिए, जो D5 क्लास है उसका लोअर लिमिट इज L, D5 क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज CF, राइट। N यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। H मतलब आपका D5 क्लास का क्लास विड्थ, गेटिंग इट, एंड और क्या चाहिए था हमें, F यानी कि आपका D5 क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो दे आर वेरी सिंपल वैल्यूज, एक बार क्रॉस चेक करो कि मैंने कहां से, ईच एंड एवरी बार वही वैल्यूज आपको लेनी। L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ दी D5 क्लास, F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ D5 क्लास, CF यानी कि प्रीवियस क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो D5 क्लास है उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 20, N इज नथिंग बट टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, H मतलब आपका जो D5 क्लास है या D7 क्लास अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो या D8 क्लास फाइंड आउट कर रहे हो, तो उस क्लास का डिस्टेंस विड्थ चाहिए, विड्थ, तो 20 to 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 - 20 दैट इज 10, राइट। तो यहां पर मुझे वैल्यूज मिली, अब मैं इन वैल्यूज को हमारे D5 के फॉर्मूले में इंसर्ट कर रहा हूं, तो मेरा कैलकुलेशन बनेगा D5 इज इक्वल टू L के जगह 20 आया, 5 वैसे ही रहा, N के जगह मल्टीप्लाइड बाय 100 आया, डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF के जगह मैंने 20 सब्स्टिट्यूट किया, F के जगह मैंने 40 सब्स्टिट्यूट किया, एंड बाहर का H के जगह 10 सब्स्टिट्यूट किया। दो जो फॉर्मूला था उसमें मैंने जो फाइंड आउट की हुई वैल्यूज है उन्हें सब्स्टिट्यूट किया, बाकी कुछ नहीं। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो मुझे मिलेगा D5 इज इक्वल टू 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 × 100 बना 500 बाई 10 माइनस 20 अपॉन 40 × 10। बाकी की वैल्यूज वैसे ही लिखी मैंने, सिर्फ 5 × 100 का मल्टीप्लीकेशन 500 लिया, फिर उसे सॉल्व करते हैं, नीचे मुझे आंसर मिलेगा D5 इज इक्वल टू 20 प्लस 50 - 20 बाई 40 × 10। अब 50 कहां से आया, तो 500 डिवाइडेड बाई 10 इज 50। तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो आगे कैलकुलेशन क्या मिलेगा मुझे, D5 इज इक्वल टू 20 प्लस 50 - 20 का आंसर 30 बाय 40 × 10, राइट। ये चाहिए तो पॉज करके चेक करो कि मैंने क्या कैलकुलेशन की है, राइट। तो D5 का कैलकुलेशन यहां तक पहुंचा हमारा 20 प्लस 30 बाय 40 × 10। अब आगे उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे आगे आंसर मिलेगा D5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 × 10 का आंसर इज 300 बाय 40। मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर डिवीजन आसान होगा, पहले डिवीजन करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आ सकता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, 30 × 10 300 मिला, 300 बाय 40 वैसे ही। अब 300 बाय 40 डिवीजन का आंसर ले लो तो मुझे आगे कैलकुलेशन मिलेगा D5 इज इक्वल टू 20 प्लस 7.5। अब चाहिए तो रफली कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 300 डिवाइडेड बाय 40 इज नथिंग बट 7.5। तो एंड तक बाहर की वैल्यू L 20 वैसे ही मैंने कैरी किया, ब्रैकेट का आंसर मिला 7.5, सो माई D5 का फाइनल आंसर इज 27.5, सो माई D5 इज 27.5। इज इट क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने D5 फाइंड आउट किया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप इसी क्वेश्चन में कहा है D7 फाइंड आउट करो, यस और नो। तो मैं फिर से पहले स्टेप पर जा रहा हूं, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिसाइल क्लास। अब मुझे D7 कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे D7 क्लास चाहिए,
तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं D7 क्लास इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में n बाय 10th ऑब्जर्वेशन, नॉट 100. सो D7 क्लास इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में n बाय 10th ऑब्जर्वेशन, राइट. तो यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिसाइल क्लास. अगर उन्होंने D7 के साथ साथ आगे D8 पूछा होता तो मैं फिर से D7 कैलकुलेट करने के बाद D8 कैलकुलेट करूंगा, फिर से D8 क्लास फिर D8. तो जैसे अभी हमने D5 क्लास एंड फिर D5 कैलकुलेट किया, वैसे ही मुझे यहां पर पहले D7 क्लास एंड फिर D7 कैलकुलेट करना है. तो D7 क्लास इज इक्वल टू 7, D7 चाहिए इसलिए 7 ब्रैकेट n बाय 10th ऑब्जर्वेशन. तो n वी नो, n इज व्हाट 100. तो इसे सॉल्व करने पर मुझे आंसर मिलेगा D7 क्लास इज 7 ब्रैकेट 100 बाय 10th ऑब्जर्वेशन. 100 बाय 10 का आंसर इज 10. तो अगला कैलकुलेशन मिलेगा D7 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट 10th ऑब्जर्वेशन. अब 7 इंटू 10 इज नथिंग बट 70th ऑब्जर्वेशन. तो D7 क्लास इज इक्वल टू 70th ऑब्जर्वेशन. तो अब मुझे 70वें स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए. D5 यानी कि मुझे 50वें नंबर के स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए थे. D7 यानी कि मुझे 70th नंबर के स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए. तो फिर से मैं क्रॉस चेक करूंगा कि 70th स्टूडेंट कौन से क्लास में छुपा हुआ है. तो फिर से मैं 70 को कंपेयर करूंगा विद CF से. तो 70 10 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो. 20 से पहले आ सकता है क्या? यानी कि सेकंड क्लास में आ सकता है क्या? आंसर इज नो. 60 CF, अब मैं बस CF से कंपेयर कर रहा हूं, CF लास्ट कॉलम के साथ, कि 70 किससे पहले आ रहा है? 10 से पहले नहीं आ रहा है, 20 से पहले नहीं आ रहा है, 60 से पहले नहीं आ रहा है, 80 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज यस. सो माय 70th वैल्यू इज बिफोर 80. यस और नो. वो 10 से पहले नहीं है, 20 से पहले नहीं है, 60 से पहले नहीं है, मतलब 80 से पहले है. यस और नो. 70 इज लेस देन 80. तो 70th स्टूडेंट 80 स्टूडेंट्स के अंदर आ सकता है 60 स्टूडेंट के बाद एंड 80 स्टूडेंट से पहले. मतलब जो 70th स्टूडेंट है ही इज इन 30-40 क्लास. सो 30-40 क्लास बिकेम माय D7 क्लास, राइट. सो 30-40 is my D7 class. Nothing but what can I say कि जो 70th स्टूडेंट है that is my D7, उसके जो मार्क्स है वो 30-40 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. उसके मार्क्स 30 से 40 के बीच में हो सकते हैं. तो हमें एग्जैक्ट उसके मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे. इज इट क्लियर? तो मैंने D7 क्लास फाइंड आउट किया. अब D7 क्लास से मुझे D7 एक्चुअल चाहिए. D7 हमें एक रेंज मिली कि जो आपका D7 है वो 30 से 40 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट क्या है D7? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगला स्टेप, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिसाइल. तो मैं डिसाइल D7 का फॉर्मूला लिखूंगा. अभी हमने जो D5 का फॉर्मूला लिखा था एग्जैक्ट कॉपी करूंगा, सिर्फ 5 को हटा के मैं 7 लिखूंगा उस फॉर्मूले में. मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? D7 इज इक्वल टू L प्लस 7n बाय 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H. सेम फॉर्मूला, राइट. सिर्फ 5 को हटा के मैंने क्या लिखा? 7n. D5 में मैं क्या लिखता? 5n बाय 10, राइट. यहाँ पर 7n बाय 10. तो फिर से वही, फिर से मुझे यहाँ पर L चाहिए, F चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए. तो मैं फिर से अपने क्वेश्चन में चला जाता हूँ, राइट. जो मैंने CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया उस टेबल में जाता हूँ. हाईलाइटेड क्लास इज माय D7 क्लास. अब D7 क्लास इज 30-40, तो उसका लोअर लिमिट इज 30, तो L बिकम 30. यस और नो. फिर मुझे क्या चाहिए? n तो वही रहेगा फिर से 100. फिर मुझे चाहिए CF यानी कि पिछले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 60. यस और नो. जो हाईलाइटेड क्लास है उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इज 60, राइट. फिर मुझे चाहिए F यानी कि हाईलाइटेड क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 20. एंड लास्ट मुझे चाहिए H यानी कि क्लास विड्थ. तो 30-40, फिर से वही 40 माइनस 30, H इज 10. तो मुझे L मिला, N मिला, CF मिला, F मिला, H मिला, सारी वैल्यूज मिल गई. अब मैं सिंपली क्या करूंगा? इन सारी वैल्यूज को अपने D7 के फॉर्मूले में इंसर्ट करूंगा एंड D7 का आंसर निकालूंगा, राइट. तो लेट्स इंसर्ट ऑल दी वैल्यूज. तो आंसर आपके फॉर्मूले है उसमें ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है D7 इज इक्वल टू L की वैल्यू 30 प्लस 7 इंटू N इज 100 डिवाइडेड बाय 10 वही रहेगा, माइनस H कितना है? सॉरी माइनस CF कितना है? 60 डिवाइडेड बाय F कितना है? 20 मल्टीप्लाइड बाय H कितना है? 10. तो मैंने क्या किया? जो फॉर्मूला था हमारा D7 का, उस फॉर्मूले में मैंने L, CF, F, H और N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. तो मेरा आंसर ऐसा दिखना चाहिए. अब हम ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करते हैं. तो D7 इज इक्वल टू 30 प्लस 7 इंटू 100 इज 700. 700 बाय 10 माइनस 60 बाय 20 इंटू 10. तो अगला आंसर, अगला कैलकुलेशन इस प्रकार दिखना चाहिए. फिर से उसे सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर. 700 बाय 10 कितना आएगा? 70. तो मैं नीचे लिख रहा हूँ D7 इज इक्वल टू 30 प्लस 70 माइनस 60 बाय 20 इंटू 10.
मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अब 70 माइनस 60 मुझे मिलेगा 10, तो मेरा अगला कैलकुलेशन बनेगा D7 इज इक्वल टू 30 प्लस 10/20 इंटू 10। आगे उसे सब सॉल्व करो, 10 इंटू 10 करो, बाहर का जो मल्टीप्लाइड बाय 10 है वो ऊपर के 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा 30 प्लस 100/20। तो D7 इज इक्वल टू 30 प्लस 100/20। अब फाइनली 100 को 20 से डिवाइड करो, 100 डिवाइडेड बाय 20 इज हाउ मच 5। तो मुझे D7 का वैल्यू मिलेगा 30 प्लस 5, नथिंग बट D7 इज 35। तो D7 का वैल्यू मिला 35, राइट। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको D5 पूछा था, वो हमने इससे पहले कैलकुलेट किया, D7 पूछा था, वो अभी हमने D7 कैलकुलेट किया। तो ये दो डिसाइल्स उन्होंने पूछे थे, डिसाइल 5 डिसाइल 7 दोनों मिल गए। तो मैं फाइनली हमारा आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ, आंसर D5 इज इक्वल टू 27.5 अर्लियर कैलकुलेशन, एंड अभी D7 का आंसर मुझे D35 मिला, राइट। तो मुझे D5 मिला, D7 मिला, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड साथ ही साथ हमारा डिसाइल्स का पार्ट कंप्लीट हुआ। तो लास्ट 3 लेक्चर एंड अभी के 2 लेक्चर्स हमने मिला के पार्टीशन वैल्यूज में क्वार्टाइल्स पढ़ा एंड डिसाइल्स पढ़ा। नेक्स्ट वीक में अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट, हम पढ़ने वाले हैं परसेंटाइल। डिसाइल मतलब हमारे डेटा के 10 इक्वल भाग, परसेंटाइल मतलब 100 इक्वल पार्ट्स, राइट। क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट, यस और नो। डिसाइल मतलब 10 इक्वल पार्ट, एंड जो अगला हम पढ़ने वाले परसेंटाइल दैट इज 100 इक्वल पार्ट्स। इज इट क्लियर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको फास्ट बता रहा हूँ, आपके पास प्रोविजन है कि आप पॉज करके कैलकुलेशन करके फिर प्ले कर सकते हो, राइट। तो वैसा किया करो, सॉल्व विथ मी, कि मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा फिर आप बाद में सॉल्व करोगे, ऐसा मत करो। सॉल्व विथ मी, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका कैलकुलेशन बाकी है तो पॉज करो, कैलकुलेशन करो, फिर प्ले करो और आगे बढ़ो। इज इट क्लियर। तो सॉल्व विथ मी, आज का आपका काम यही है कि जो हमने क्वार्टाइल्स के सम सॉल्व किए थे एंड आज और कल मिला के हमने जो डिसाइल्स के सम सॉल्व किए हैं उनको फिर से एक बार रिपीट करो, रिवाइज करो। इज इट क्लियर। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर का अगले 2 लेक्चर में परसेंटाइल कंप्लीट करेंगे, राइट। तो उसमें भी परसेंटाइल हमें फिर से पढ़ना है फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा, राइट। चलो तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय।